बहुत समय पहले की बात है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था। वो एक दिन बड़ा प्रसन्न था। अपने वजीर के पास गया, बोला, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अब वजीर शर्मा गया, नजरें नीची करके बैठ गया। राजा ने कहा, घबराओ मत, अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर ने राजा से कहा, हुजूर, आप इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक हैं और जब भी मैं ये देखता हूं तो मेरे दिल में एक चाह जागती है कि काश मेरे पास भी इस सल्तनत का यदि 10वां हिस्सा होता तो मैं इस दुनिया का बड़ा खुशनसीब इंसान होता। और ये कहकर वजीर खामोश हो गया। राजा ने कहा कि यदि मैं तुझे अपनी आधी जायदाद दे दूं तो? अब वजीर घबरा जाता है। नजरें ऊपर करके राजा से कहा, हुजूर, कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशनसीब इंसान कैसे हो सकता हूं? राजा ने दरबार में आधी सल्तनत वजीर को देने का ऐलान कराया और साथ ही साथ एक दूसरा ऐलान भी कराया कि वजीर की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया जाए। अरे सुनकर वजीर घबरा गया। राजा ने वजीर की आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। इस 30 दिनों में तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब पेश करने हैं। यदि तुम कामयाब हो गए तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर न दे सके तो मेरे सिपाही तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे। वजीर अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? दूसरा सवाल था कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और तीसरा सवाल था कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा कि तुम्हारे समय अब शुरू होता है। वजीर अपने तीनों सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुआ। हर संत के, हर महात्मा के, हर फकीर के चक्कर काटने लगा, सवालों के जवाब पूछने लगा, लेकिन कहीं भी जवाब नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली। धीरे धीरे दिन गुजरता रहा। अब उसके दिमाग में दिन रात तो 3 सवाल ही घूमते रहते थे। हर एक गांव में जाने से उसके लिबास तक फट गए थे, जूते के तलवे तक फट चुके थे और उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। अंत में शर्त का एक दिन शेष रह जाता है। वजीर हार ही चुका था क्योंकि वो जानता था कि अगले दिन कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। सोचता सोचता एक छोटे से गांव में जाता है और वहां एक छोटी सी कुटिया में प्रवेश करता है। देखता है कि एक फकीर अपनी मौज में बैठा हुआ अपने कुत्ते को दूध के प्याले में रखा दूध पिला रहा था और वो कुत्ता बड़े चाव से उस दूध को पी रहा था। वजीर ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा फकीर अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब फकीर की नजर वजीर की फटी हालत पे पड़ी तो उसने वजीर से कहा, जनाब आली, आप सही जगह पहुंचे हैं। मैं ही हूं जो आपके 3 सवालों के जवाब जानता हूं। अब वजीर हैरान हो गया। उसने कहा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपको मेरे बिना बोले ही कैसे पता चल गया कि मैं कौन हूं और मैं आपसे क्या चाहता हूं? फकीर ने सूखी रोटी कटोरे में रखी, अपना बिस्तर उठाकर खड़ा हुआ। तब वजीर ने गौर से उसकी ओर देखा। वजीर ने झुक कर देखा कि इस फकीर का लिबास हूबहू वैसा ही था जैसे राजा ने उस वजीर को भेंट किया था। अब उस फकीर ने वजीर से कहा कि मैं भी उस दरबार का वजीर हुआ करता था और राजा से शर्त लगाकर गलती कर बैठा। अब इसका नतीजा तुम्हारे सामने है। फकीर फिर से बैठा, सूखी रोटी पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर निराश मन से फकीर से पूछने लगा, क्या आप भी राजा के सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे? फकीर ने कहा, नहीं, मेरा किस्सा तुमसे अलग था। मैंने राजा के 3 सवालों के जवाब दे दिए और आधी सल्तनत के कागज को वहीं फाड़कर इस कुटिया में फिर से मेरे कुत्ते के साथ रहने लगा। अब वजीर और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? फकीर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब फकीर ने सोचा कि यदि बादशाह के सवालों के जवाब ना दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग कर देगा, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे फकीर की शर्त मान ली। फकीर ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मौत।
इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। मौत अटल है। ये अमीर, गरीब, राजा, फकीर किसी को नहीं देखती है। मौत निश्चित है। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है जिंदगी। इंसान जिंदगी में झूठ, फरेब, बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब आगे फकीर चुप हो गया। वजीर ने फकीर के फायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो फकीर ने वजीर से कहा कि तुम्हें मेरे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीना पड़ेगा। अब जो वजीर था वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया और कुत्ते के प्याले का झूठा दूध पीने से इनकार कर दिया, मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग होने का सोचते ही बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के प्याले का झूठा दूध भी बिना रुके एक ही सांस में पी गया। फकीर ने जवाब दिया, यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, जिसका उत्तर है गरज। इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका गरज है। गरज इंसान को न चाहते हुए भी वह काम कराती जो इंसान कभी नहीं करना चाहता, जैसे तुम अपनी मौत से बचने के लिए, तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए कुत्ते के प्याले का झूठा दूध भी पी गए। गरज इंसान से सब कुछ करा देती है। मगर अब वजीर बड़ा प्रसन्न था क्योंकि उसको तीनों सवालों के जवाब मिल गए। वजीर ने फकीर को शुक्रिया किया, महल की ओर रवाना हुआ। लेकिन कमाल की बात देखिए, जैसे ही वजीर महल के दरवाजे पे पहुंचा, अचानक से एक हिचकी आई और वहीं उसके शरीर से प्राणों ने त्याग दिया। उसको मौत ने अपने आगोश में ले लिया। याद रखिए दोस्तों, ये कहानी आपको विचार करने पे मजबूर कर देगी कि क्या कहीं हम भी तो जिंदगी की सच्चाई को नहीं भूले बैठे। जिंदगी की सच्चाई तो मौत है। मौत न छोटा देखती है, न बड़ा देखती है, न सेठ को देखती है, न साहूकार को देखती है। कब, किस घड़ी, किस पल अपनी आगोश में ले ले कोई नहीं जानता। और ये अटल सत्य है, सबको एक दिन आनी है। उसके बावजूद भी हम इसके बारे में बिना सोचे कुछ भी किए जाते हैं और हम हमेशा जिंदगी के धोखे में ही रहते हैं। हम इस धोखे में रहते हैं कि ये जिंदगी जीने के लिए है, ये जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। रोज नए नए कर्म करते हैं और इन कर्मों में कुछ अच्छे भी करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं। हम जिंदगी के धोखे में ऐसे फंसे रहते हैं कि भूल से मालिक को भी शुक्रिया अदा नहीं करते, कभी सच्चे दिल से उस मालिक का भजन सिमरन भी नहीं करते, बस जिंदगी को काटे जा रहे हैं। और जिंदगी की अनेकों कमजोरियों में उस गरज के नीचे दबे हुए कितने झूठ, कितने फरेब, कितनी चोरी, कितने लूटपाट करते हैं और उस दलदल में फंसे रहते हैं। तो याद रखिए कि जिंदगी की सच्चाई मौत है और हमेशा इस अटल सत्य को ध्यान रखते हुए झूठ फरेब की दुनिया से अगर दूर होकर हर चीज के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दें और उसका सिमरन करना शुरू कर दें, तो आपकी जिंदगी बहुत हद तक बदल जाए।